आज हम थोड़ा सा बताएंगे आपको पार्शियल प्रेशर के बारे में और गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है हमारी बॉडी में, वो सब के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है डायग्राम, ये ह्यूमन का लंग है और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये एल्वियोलाई है, हमारे एल्वियोलाई, और ये ट्रैकिया होता है। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई हो गया। अब जो ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है ये क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड टाइप का, यानी कि ब्लड कैपिलरी में ब्लड इनक्लोज रहता है, इसलिए क्लोज टाइप का। और इसमें जो सर्कुलेशन होता है ये 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स ब्लड सर्कुलेशन 2 टाइम्स। पहला जो होता है ये यानी कि हार्ट से लंग्स में, फिर लंग्स से हार्ट के दूसरे पार्ट में, और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में, और फिर बॉडी से फिर से हार्ट के पहले पार्ट में। इस तरह से सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। तो ये अपना राइट हार्ट है, ये लेफ्ट हार्ट है। अब राइट हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में, इसको कहते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहाँ पे ये जो ब्लड जाता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो ब्लड जाता है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, जिससे होकर जाता है उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पर जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, यानी गैसेस एक्सचेंज हो जाता है एल्वियोलाई से ये पल्मोनरी आर्टरी में, तो जब ये प्यूरिफाइड हो जाता है तो इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन, यानी पल्मोनरी वेन के थ्रू ये फिर से हार्ट में इंटर होता है। जब ये ब्लड प्योर हो जाता है तो फिर आगे, यानी कि यहाँ पर हार्ट से निकलने के बाद पूरी बॉडी के लिए मूव करता है, और इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी कि हार्ट से जब निकलता है दूसरी बार पूरी बॉडी के लिए, तब उसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यानी कि 2 टाइप में हो रहा है पूरा सर्कुलेशन। एक बार तो राइट हार्ट से निकला लंग्स के लिए, और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर O2 जिसका पार्शियल प्रेशर यानी PO2 ये 104 mmHg, मिलीमीटर ऑफ पारा। यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो ये इंटर हो जाता है ब्लड कैपिलरी में। ब्लड कैपिलरी में इंटर हो जाता है तो जाता कहाँ पे है वो देखते हैं, कैसे ये हमारे ब्लड में एसिमिलेट होता है, वो सारी चीज़ें हैं। अब ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है लंग्स में, और हमारी जो ब्लड कैपिलरी है यहाँ पर 40 mmHg होता है PO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कम होता है आर्टरी में हमारी, तो जाहिर सी बात है जो PO2 यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है लंग्स में, तो गैसेस का मूवमेंट ज़्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है। अब यहाँ पे आने के बाद ये ऑक्सीजन प्लाज्मा में, ये ब्लड कैपिलरी के अंदर आता है प्लाज्मा में, और यहीं पे होती है हमारी आरबीसी। और आरबीसी के अंदर बंद रहता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का
ऐसा स्ट्रक्चर। ये टेट्रामर होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के 4 मॉलिक्यूल मिलकर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं और इससे 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड हो सकते हैं। 1 2 3 और 4, ये 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड हो सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर टेट्रामेरिक होता है। अब प्लाज्मा से इंटर होता है ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर इंटर होके बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से और बनाता है HbO2, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड होने के बाद क्या होता है, ये मूव करता है लेफ्ट हार्ट की तरफ। और इसी समय क्या होता है, जब गैसेस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स में, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है, ये दूसरे लंग्स में समझ लेते हैं हम। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे क्या होता है कि 40 mmHg, ये है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, PCO2, और यहाँ पर रहता है 45 mmHg PCO2 ब्लड कैपिलरी के अंदर। तो यहाँ ब्लड कैपिलरी से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है और इस तरीके से ब्लड में हमारे इंटरचेंज होता है गैसेस का। अब ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी प्यूरिफाइड। वो आया लेफ्ट हार्ट में। लेफ्ट हार्ट से जब ब्लड फ्लो होता है, यानी पूरी बॉडी के लिए, ये क्या है कि बॉडी टिश्यू है, बॉडी टिश्यू जो कि सेल से मिलकर बनी होती हैं। अब यहाँ पे जो ब्लड आता है वो आर्टरी के थ्रू आता है, आर्टरी के थ्रू आया पूरी बॉडी में। फिर यहाँ पे सेल के पास क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल है, यानी कि ये ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरी और बाकी ये सारी सेल हो गई। अब सेल ब्लड कैपिलरी को क्या देती हैं, जो ऑलरेडी इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो दे देती हैं, और यहाँ से जो ऑक्सीजन अभी ब्लड में आ रहा है वो ले लेती हैं। ऑक्सीजन जो आ रहा है वो ले लेती है और अपने पास जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ये कलेक्ट होता है वो ब्लड कैपिलरी को दे देती हैं। तो ये जो ब्लड फ्लो होके आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं आर्टेरियल ब्लड। और इधर जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, इसलिए इसको कहते हैं वेनस ब्लड, वेनस ब्लड, क्योंकि ये वेन में फ्लो हो रहा है, इसको कहते हैं वेन। वेन के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से राइट हार्ट को मिल जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो 4 पायराल रिंग का बना होता है। ये 4 पायराल रिंग, देखिए ये पायराल रिंग हो गए, ये 4 पायराल रिंग हो गए और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। और यहाँ पे बीच में सेंटर में फेरस आयन प्रेजेंट रहता है। ये फेरस, जब भी ब्लड को हीट किया जाता है स्लाइड पर, तो यही फेरस ही कन्वर्ट हो जाता है फेरिक फार्म में, फेरिक फार्म में कन्वर्ट हो जाता है, फेरस से फेरिक फार्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं हेमन क्रिस्टल का, तो वहाँ पर पहले ट्रीट करते हैं सोडियम क्लोराइड से ब्लड को स्लाइड पर, फिर ट्रीट करते हैं एसिटिक एसिड से, उसके बाद स्लाइटली हीट करके देखा जाता है, तो वहाँ पे हेमन क्रिस्टल दिखाई देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो फेरस है ये फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर इंक्लोज्ड है, आरबीसी ब्रेक हो जाती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, इसी को ड्रा कर लेते हैं हम। ये फेरस आयन हो गया और ये पायराल रिंग। तो पायराल रिंग है,
अब यहीं पे अटैच्ड होता है ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन ये जो स्ट्रक्चर अभी तक का था ये हीम का स्ट्रक्चर था, और यहाँ पर अटैच्ड होता है ग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये ग्लोबिन मॉलिक्यूल है, बाकी ये हीम मॉलिक्यूल है, दोनों मिलाकर हीमोग्लोबिन हो जाता है। अब ये जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है ये इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर सिंथेसाइज्ड होता है। इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, इरिथ्रोब्लास्ट है उसका न्यूक्लियस है, इसमें जो सिंथेसाइज हो रहा है ग्लोबिन मॉलिक्यूल अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और गामा। ये अल्फ़ा मॉलिक्यूल, ये बीटा मॉलिक्यूल, ये डेल्टा मॉलिक्यूल और ये गामा मॉलिक्यूल, 4 टाइप के ग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। अब ये बनाते क्या है, कितने टाइप के ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन ए होता है ये 2 अल्फ़ा मॉलिक्यूल ग्लोबिन के और 2 बीटा मॉलिक्यूल ग्लोबिन के मिलकर HbA बनाते हैं, और दूसरा HbA2। ये 2 मॉलिक्यूल अल्फ़ा के, 2 अल्फ़ा मॉलिक्यूल के साथ साथ 2 यहाँ पर डेल्टा, 2 डेल्टा मॉलिक्यूल मिलते हैं तो बनता है HbA2, और तीसरा जो है HbAF। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल अल्फ़ा के साथ साथ 2 मॉलिक्यूल गामा के मिलते हैं, यानी कि ये फीटल हीमोग्लोबिन है, यानी ये फीटस के अंदर होता है और ये एडल्ट के अंदर होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर यानी कि हीम का प्लस ग्लोबिन का अटैच्ड होता है ये 4 टाइम्स। ये मोनोमर है, ये हीमोग्लोबिन क्या है, ये मोनोमर है, मोनोमर। ऐसा ही 4 मोनोमर, 4 मोनोमर अटैच्ड होकर इनक्लोज्ड होते हैं आरबीसी के अंदर और बनाते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो कि अटैच्ड होता है ऑक्सीजन से और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब यही डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, तो ये हो जाता है HbCO2, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। और ये फिर जाता है हार्ट में, हार्ट से फिर जाता है लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए, यानी ऑक्सीजन लेता है और वहाँ से फिर मूव होता है लेफ्ट हार्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो फुल्ली लोडेड होता है हीमोग्लोबिन पर। ऑलरेडी 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं हीमोग्लोबिन से, और चौथा जो है वो एंटर होता है और अटैच्ड होता जाता है हीमोग्लोबिन से। इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में, और बॉडी में सर्कुलेशन ब्लड का होता है। तो वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।